पाकिस्तान हमारी जान, हमारी जान, हमारी जान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब गवर्नर साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मसाइल बहुत सारे हैं, कूड़ा है, पानी है, आपके यहाँ जॉब्स नहीं हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, लेकिन अगर आप टेररिज्म वगैरह वगैरह, लेकिन जो बुनियादी मसला, जो जड़ है सारी बीमारियों की, वो इंसान है। कौमें जो हैं वो बनती हैं तालीम और तरबियत से, कि किस अंदाज़ से आपने उनकी जहनों की नशोनुमा की, किस अंदाज़ से वो उभरे, किस अंदाज़ के लीडर्स पैदा किए आपने, और किस अंदाज़ की गवर्नेंस फिर उस कौम पे हुई। तो बुनियाद जो है वो तालीम और तरबियत है। तो जब तक कि हम इस बुनियादी मसले पर फोकस नहीं करेंगे, जब तक कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक मुल्क जिसकी आबादी 55 लाख है, रकबा तकरीबन कराची के बराबर है, कोई कुदरती वसाइल नहीं है, लेकिन पिछले साल की एक्सपोर्ट्स 300 अरब डॉलर से ज़्यादा थी। सिंगापुर 300 अरब डॉलर से ज़्यादा, 55 लाख की आबादी। क्या किया और कैसे हुआ? ली कुआन यू, एक आदमी, लीडरशिप, विजनरी। तो बॉटम अप तो होता है, लेकिन टॉप डाउन भी बहुत अहमियत है। जहाँ जहाँ तरक्की हुई है वहाँ लीडरशिप का बहुत अहम किरदार रहा है। तो चाहे वो ली कुआन यू हो सिंगापुर में, चाहे महातिर मोहम्मद हो मलेशिया में, चाहे जनरल पाक हो कोरिया में, चाहे डेंग हो चाइना में, इन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि पत्थर पेट पे बांध कर तालीम की तरफ ज़ोर दिया। और तालीम मैं सिर्फ हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, बुनियाद स्कूल एजुकेशन से होती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हम क्या ऐसे सजेशन दें जो कि प्रैक्टिकल हों और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। गवर्नर साहब हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, यहाँ पर मीडिया के लोग हैं। तो मेरी सजेशन ये है, नंबर 1, कि आप जो आपके पास मौजूदा वसाइल हैं उनको रखते हुए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली सजेशन ये है कि आज एक नया ज़माना है ये, जिसमें मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आज अवेलेबल हो चुके हैं, मूक्स कहलाते हैं। स्टैनफोर्ड के कोर्सेज हैं, MIT के हैं, हार्वर्ड के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हैं, खान एकेडमी के हैं, स्कूल लेवल के कोर्सेज। तो हमने ये किया है कि इजाज़त लेकर उनको सब एक वेबसाइट पे डाल दिया है। और ये जो है, और उसमें कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ सॉफ्ट फेस ऑफ पाकिस्तान, यह फ्रीली अवेलेबल है। तो गवर्नर साहब से सबसे पहली गुजारिश होगी कि आप यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको, और जो कॉलेजेस के जो नुमाइंदे हैं जो इस मामले में, उनको बुलाएं। तो एक ब्रीफिंग हम दे देते हैं उनको कि भाई ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, ये मुफ्त में हैं, कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्कूल के कोई 1500 कोर्सेज अभी मैंने 2 हफ्ते पहले उर्दू में जो डब्ड हैं स्कूल लेवल के, खान एकेडमी के, वो भी उसमें डाल दिए हैं। तो इसको अपने यहाँ इस्तेमाल करना शुरू करें। और इसमें जो लोग बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि इस प्रोग्राम को पब्लिक अवेयरनेस के लिए आप अखबारात में और टेलीविज़न में इस प्रोग्राम को, ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि कोई कमर्शियल एंगल नहीं है इसमें, इट्स फ्री फॉर एवरीबॉडी। कम से कम लोगों को मालूम हो कि ये एक 10,000 से ज़्यादा कोर्सेज स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के मौजूद हैं जो हम आज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग जो हमारे इदारे हैं, जो मौजूदा इदारे हैं, उनको हम किसी हद तक इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहली तो मेरी सजेशन ये थी। दूसरी, शहबाज शरीफ साहब ने मेरे से कहा कि आप मदद करें कि एक बैनुल अक़वामी लेवल की यूनिवर्सिटी हम पंजाब में बना लें। तो मैंने 3 इटालियन यूनिवर्सिटीज़ को राज़ी किया और उनका कंसोर्शियम बना, और अगले साल से पाकिस्तान इटालियन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर नॉलेज पार्क में स्टार्ट हो जाएगी और काम हो जाएगा, जिसमें डिग्रियां उनकी मिलेंगी। हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इमरान खान से बात हुई, इमरान खान ने कहा हम भी इसके लिए तैयार हैं, और उन्होंने फिर पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी, ये भी अगले साल से हरीपुर हज़ारा में शुरू हो रही है। मैं सिंध चीफ मिनिस्टर से मिला, गवर्नर साहब को भी मैंने मिला था उनको मैंने कहा कि यहाँ भी एक होनी चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फ़ंड करे, अच्छी सी नहीं,
तो ये किया जा सकता है आसानी से। दैट इज़ माई सेकेंड सजेशन, क्योंकि 2 सूबे ये कर रहे हैं। वक़ार साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमें एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ को मजबूत करना चाहिए, लेकिन ऑफन इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट विद फ्रॉम अ ज़ीरो प्लेटफॉर्म, बिकॉज यू कैन बिल्ड एक्सलेंस। अगर बहुत ज़्यादा आप एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादा वक्त लगेगा बेहतर करने में। मेरा तीसरा जो सजेशन है जनाब, वो है कि जिद्दत तराज़ी, इनोवेशन को फ़रोग़ देना। सिंगापुर का एक वजह जो उनकी कामयाबी की है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशन पार्क्स बनाए, बड़े बड़े वेंचर कैपिटल फंड्स पैदा किए ताकि जो स्टूडेंट्स निकलें, और यही मलेशिया में काफ़ी हद तक हो रहा है, यही कोरिया में हो रहा है, यही चाइना में हो रहा है, वो सिर्फ नौकरियां ढूंढते ना फिरें बल्कि नौकरियां देने की काबिलियत हो उनमें, यानी कि अपनी कंपनियां बनाना। और उसके लिए इनोवेशन पार्क्स, टेक्नोलॉजी पार्क्स यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, और इनके अंदर फिर मेंटरशिप, इनके अंदर लीगल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज। एक वजह जो है MIT और स्टैनफोर्ड के सक्सेस की, MIT से कोई 11,000 का नई कंपनियां बनी हैं जिनकी सालाना सेल जो है उन कंपनियों की वो 2,000 अरब डॉलर, $2 ट्रिलियन है, जो कि एक 11वीं दुनिया की इकॉनमी के बराबर है। और स्टैनफोर्ड का आप सिलिकॉन वैली देखें बराबर, तो वहाँ भी यही कहानी है। तो जिद्दत तराज़ी को फ़रोग़ देने के लिए हमें एग्जिस्टिंग इदारों के अंदर जो कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त इनोवेशन पार्क हमारे इंस्टीट्यूट में कराची यूनिवर्सिटी में कायम हो रहा है, और इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारी कंपनियों को लेकर आ गए हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन इस तरह के बहुत सारे जाल होना चाहिए पूरे पाकिस्तान में। चौथा मेरा सजेशन है कि जैसे मैंने कहा कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ जिन लोगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी इलॉन मस्क जो हैं वो टेस्ला के CEO हैं, उन्होंने एक तकरीर करी थी। तो डिसरप्टिव इनोवेशंस, यानी कि दुनिया बदल रही है, आज की सनतें गायब हो रही हैं, नई सनतें पैदा हो रही हैं। मिसाल एक ले लीजिए टेस्ला की, जैसे मैंने कहा टेस्ला के शेयर इस साल जो हैं वो फोर्ड, टेस्ला कोई 20 साल पुरानी कंपनी, फोर्ड 120 साल पुरानी कंपनी, लेकिन टेस्ला के शेयर की दाम मार्केट में आज ज़्यादा हो चुके हैं बनिस्बत फोर्ड के। तो दुनिया तेज़ी से तब्दील हो रही है, नई नई दरियाफ्तें आ रही हैं। वो एक अलग लेक्चर है जिसके बाद, लेकिन ये कि इनोवेशन को फ़रोग़ दें ताकि हम हमारे यहाँ 2 करोड़ आबादी होगी कराची में, या शायद ज़्यादा ही हो, 2 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 2.5 से ऊपर है, तो कम से कम आधी जो है वो 20 साल से कम उम्र के बच्चों की है। तो एक बहुत बड़ी ताकत आपके कराची के अंदर पोशीदा है। इनको हम तालीम से नवाजें और ये अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करें। तो अगर सिंगापुर 300 अरब डॉलर 55 लाख की आबादी में कर सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? सिर्फ एक विज़न और एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। और आखिरी मेरी सजेशन है यहाँ, जिसमें गवर्नर साहब डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन ये हुकूमत के लिए है, और वो ये है कि सारा खेल अल्टीमेटली तरक्की का वो प्राइवेट सेक्टर को करना होता है। हुकूमत का काम जो है वो सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करना, लेकिन जो एक्चुअल है, तो इस वक्त आप दुनिया में देखें, चाइना में, आप जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, तकरीबन 60 से 70% जो इन्वेस्टमेंट आती है रिसर्च और डेवलपमेंट की, वो प्राइवेट सेक्टर से आती है। हुकूमत की तरफ से 30 से 40% आती है। पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर की R&D इन्वेस्टमेंट 1% से कम है, इट्स नॉट देयर। तो इसके लिए इंसेंटिवाइजेशन की ज़रूरत है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को तब्दील करना होगा। जैसे जब मैं मिनिस्टर था IT और टेलीकॉम का, तो उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल बैठे हैं, तो अच्छी तरह जानते हैं, इनसे बहुत इंटरेक्शन भी रहा उस ज़माने में। तो हमने 15 साल की टैक्स छूट दे दी थी 2001 में IT इंडस्ट्री को। उस वक्त 3 करोड़ रुपए की खाली IT की हमारी एक्सपोर्ट्स थी। अब 3 अरब रुपए से, अरब डॉलर से, सॉरी 3 करोड़ रुपए नहीं, 3 करोड़ डॉलर थी, अब 3 अरब डॉलर हो चुकी है, 100 गुना ज़्यादा उसकी वजह से। और दूसरे इनसे तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं उनको चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर R&D को फ़रोग़ देने के लिए कुछ मैकेनिज़म्स हैं, जिसमें टैक्स छूट इज़ ओनली वन ऑफ दम, देयर आर अदर मैकेनिज़म्स ऑल्सो, जिसके बारे में मैं एक आपके सामने पेश कर सकता हूँ। तो ये 4-5 मेरे आपके सामने तजावीज़ थी कि इस मुल्क को आगे बढ़ना है, कराची को आगे बढ़ना है, तो इसको इल्म का एक गहवारा बनाएं, यहाँ पे एक हब हो, नॉलेज हब, जिसके अंदर हम फोकस करें अपने जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं,
उनका मायार किस तरह बेहतर कर सकते हैं और किस तरह फिर अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर सकते हैं उनके लिए मुख्तलिफ़ मुलाज़मतों की और मुख्तलिफ़ तरीक़े से परफॉर्म करने की। शुक्रिया।